हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमित और मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल हमको रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ क्रोमाइट ओर। ओके, क्रोमाइट ओर का कंपोजिशन क्या होता है? FeO.Cr2O3। ये आपको बुक्स में FeCr2O4 इस नाम से भी आपको मिल सकता है, वन एंड दी सेम थिंग। यहाँ पर कंपोजिशन की बात की जाए तो FeO 32% एंड रिमेनिंग 68% होता है Cr2O3। तो देखिए, क्रोमाइट और जो रहता है, हम इसको पहले क्या करते हैं, रोस्ट कर देते हैं, ओके, विथ Na2CO3। ओके, सोडियम कार्बोनेट के साथ में इसको हम क्या करते हैं, रोस्ट कर देते हैं। सो दैट हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है Na2Cr2O7। ओके, क्रोमाइट और का फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ, FeO.Cr2O3। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, जैसा अभी मैंने आपको बताया, Na2Cr2O7। ओके, सोडियम डाइक्रोमेट। ओके, चलिए, अब ये जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है, इसको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं विथ पोटेशियम क्लोराइड, सो दैट हमको मिल जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, चलिए, अब ये जो डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2 नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए, एक ब्रिजिंग ऑक्सीजन आपको दिख रहा है। ओके, ये जो ब्रिजिंग ऑक्सीजन है ये डिफरेंट है बाकी 6 ऑक्सीजन्स के कंपैरिजन में। टोटल 7 ऑक्सीजन है, तो ब्रिजिंग ऑक्सीजन इज़ डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू अदर 6 ऑक्सीजन एटम्स। तो देखिए, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से क्रोमियम के साथ में डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन है, और साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज भी है। सो देखिए, जो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन एटम है, इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस होगा विथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम्स। ओके, दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड में। और मिडिल वाला जो ऑक्सीजन है, ब्रिजिंग ऑक्सीजन, यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन याद रखेंगे sp3 होता है। और जो दोनों क्रोमियम एटम्स हैं, इनके हाइब्रिडेशन भी sp3 होंगे यहाँ पर। ओके, और बॉन्ड एंगल यहाँ पर है 126 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए, हम हाइब्रिडेशन को मेंशन कर देते हैं यहाँ पर sp3। ओके, चलिए, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ है, तो लेफ्ट में जो 3 ऑक्सीजन है और राइट में 3 ऑक्सीजन है, इनके बॉन्ड लेंथ सेम है, मीन्स x। हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम कंपेयर कर सकें। वहीं पर जो मिडिल वाला ऑक्सीजन है, इसका बॉन्ड लेंथ विथ क्रोमियम डिफरेंट है, y एंड y। ओके, अब इनमें अगर देखें कौन ज़्यादा होगा तो y इज़ ग्रेटर, बिकॉज x में कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, एज यू कैन सी। चलिए, तो अब इतना समझने के बाद में स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट हमने देख लिया है। अब इसके बाद में डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, तो चलिए, इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो देखिए, सबसे पहले उसके अगर कलर की बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो इसका कलर होता है ऑरेंज रेड कलर, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ओके, तो कलर आपको याद रखना है, ऑरेंज रेड कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए, अब अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो सॉल्युबिलिटी कोल्ड वाटर में मॉडरेट रहती है, वहीं पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं वाटर का, देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, तो इसी पॉइंट को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि सॉल्युबिलिटी मॉडरेट है इन कोल्ड वाटर, वहीं पर अगर आप हॉट वाटर लेंगे तो सॉल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, या फिर कह सकते हो फ्रीली सॉल्युबल हो जाएगा। ओके, तो फ्रीली सॉल्युबल हो जाएगा इन हॉट वाटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए, अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। तो अप्रॉक्सीमेटली जो मेल्टिंग पॉइंट होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, वो नियरली होता है 400 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो नियरली 400 डिग्री सेल्सियस पर इसका मेल्टिंग पॉइंट आता है। अब देखते हैं इसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के, चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी हीट की बात करें, मतलब अगर हम इसको स्ट्रांगली हीट कर दें पोटेशियम डाइक्रोमेट को, ओके, तो देखते हैं क्या मिलेगा हमको प्रोडक्ट में। तो हमको यहाँ पर मिल जाता है पोटेशियम क्रोमेट। ओके, K2Cr O4।
ओके, अलॉन्ग विथ दिस हमको मिल जाता है Cr2O3 एंड ऑक्सीजन गैस। ओके, तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करने पे हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस पोटेशियम क्रोमेट। चलिए, तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फॉर एग्जांपल NaOH, तो आपको यहाँ पर मिल जाता है सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। ओके, और साथ में पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, जो अभी हमने देखा था येलो कलर का होता है। ओके, चलिए, वहीं पर अगर हम सिर्फ KOH के साथ में हीट कर दें, जैसे अभी हमने NaOH की जगह अगर KOH लिया, तो अब हमको मिलता है K2CrO4। ओके, सो यहाँ पर ये आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। पोटेशियम क्रोमेट आपको कब मिलता है? पोटेशियम क्रोमेट के साथ में सोडियम क्रोमेट कब मिलेगा? जब आप NaOH भी लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे एसिडिक मीडियम की बात। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में जो आपका पोटेशियम क्रोमेट होता है, ओके, K2CrO4, ओके, तो ये क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, तो ये आपको याद रखना है, पोटेशियम क्रोमेट चेंजेस इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। ओके, तो येलो कलर होता है पोटेशियम क्रोमेट का, वहीं पर ऑरेंज कलर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो कलर से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर चेंज हो रहा है इन एसिडिक मीडियम। चलिए, अब नेक्स्ट अगर हम इसके आगे बात करें तो देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके, इसको अगर हम HCl की प्रेजेंस में लेंगे तो हमको मिलता है क्रोमियम क्लोराइड CrCl3। ओके, CrCl3 हमको मिल जाएगा। ओके, ये और यहाँ पर क्लोरीन गैस लिबरेट होगी, ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, क्लोरीन गैस यहाँ पर लिबरेट होगी। चलिए, अब यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर हम एसिडिक मीडियम में ले जाएं तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि पहले +6 था वो अब चेंज हो जाएगा इनटू +3। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। तो n फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए +6 से +3 पर गया, 3 का चेंज हुआ तो 2 क्रोमियम है, Cr2 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 क्रोमियम के लिए 6 हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका हो रहा है रिडक्शन, मतलब दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में। चलिए, अब वहीं पर अगर हम Na2Cr2O7 को देखें, जैसा कि हमने शुरुआत में देखा भी था कि Na2Cr2O7 भी बनता था, बट यहाँ पर ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट यहाँ पर Na2Cr2O7 की बात करें तो ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। ओके, Na2Cr2O7 क्या करता है? सराउंडिंग से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। वहीं पर K2Cr2O7 इज़ नॉट हाइग्रोस्कोपिक। ओके, चलिए, अब K2Cr2O7 जैसा भी हमने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कुछ इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है, ओके, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फाइड SO3-2 को कन्वर्ट कर देता है SO4-2 में। ओके, चलिए, वहीं पर अगर हम देखें सल्फाइड को, है ना, तो सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर देता है। ये सल्फाइड आपको H2S के फॉर्म में मिल सकता है। चलिए, अब अगर नेक्स्ट देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो सल्फेट में +6, तो +4 से +6 में ले जाएगा, मतलब अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ओके, तो बेसिकली आपको ऑक्सीडेशन स्टेट से n फैक्टर पता चलता है। चलिए, वहीं पर अगर हम देखें इथेनॉल CH3CH2OH या फिर C2H5OH, तो इथेनॉल को ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो इथेनॉल को पहले तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, देन अगेन इसको ये क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड।
ओके, तो फाइनली अगर हम देखें ओवरऑल तो इथेनॉल से हम कहाँ पहुँच रहे हैं, इथेनोइक एसिड पर पहुँच रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए अब इसके आगे बढ़ें अगर हम, तो देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए नाइट्राइट NO2 माइनस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। ओके, सो K2Cr2O7 दैट इज़ योर आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ओके, इसको भी अच्छे से याद रखना है। ओके, इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आयोडाइड I- को I2 में कन्वर्ट कर देता है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो क्लियर हुआ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप चाहते हैं इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँ। बाय बाय।